3 तरीकों से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, समझेंगे आज के इस वीडियो में। जिसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है, चिंतन का, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और चिंतन हमेशा मैं आपको बता दूं अकेले में ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आपका दिमाग आपका दोस्त बन के आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाता है। इसलिए चिंतन करो। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चिंतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चिंतन करने से ही आपको सॉल्यूशन मिलता है और आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लंबे समय तक जब आप खुद को, एकांत को चुनते हैं तब आप सही मायने में चिंतन कर पाते हैं। आपको ये समझ में आता है कि मुझे किन चीज़ों से दूर रहना है। आप जब अकेले में चिंतन करते हैं आपको अच्छे दोस्त समझ में आएंगे, बुरे दोस्त समझ में आएंगे। कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको बदनाम कर रही हैं या आपको बर्बाद कर रही हैं या आपको टाइम में पीछे ले जाने का काम कर रही है या आपको सफलता देने का काम नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको चिंतन में ही समझ में आती है। चिंतन करना किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे उसे उसकी गलतियां समझ में आती है, कौन से उसने अच्छे काम किए हैं वो समझ में आते हैं। और जब आप चिंतन करते हैं और अच्छाइयों की जगह आप ज़्यादातर जब बुराइयां देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि मैं गलत रास्ते पर हूं। और चिंतन से ही आपको समझ में आता है कि हाँ, अब समय आ गया है बिल्कुल सही रास्ते पर चलने का। फालतू के बेकार के लोगों को छोड़कर अपने फोकस को सही जगह लाने का और अपने टारगेट को पूरा करने का। दूसरा है अनुकरण का सबसे सरल रास्ता। एक चीज़ समझो, जो लोग पास हो रहे हैं, किस तरीके से पास हो रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनका जब अनुकरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे इस तरीके से काम करना है। यानी आपने किसी को पकड़ लिया है। जब आप किसी की परछाई को पकड़ लेते हैं मतलब आपने उसकी एनर्जी को पकड़ लिया है। अब जितना वो मेहनत करेगा उतना ही मेहनत आपको करते जाना है। भले आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा है लेकिन आपको करते रहना है, उसके पीछे ही पकड़ के रहना है कि ये अगर 10 घंटे पढ़ रहा है मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा, ये इतने याद कर रहा है मैं भी इतने याद करूंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। जब आप किसी का अनुकरण करने लगते हैं, किसी के पीछे चलने लगते हैं, किसी सफल व्यक्ति के पीछे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जहाँ पर पहुँचेगा आप भी वहीं पहुँचते हैं। लेकिन सफल लोगों को ही चुनना है। अगर आपने असफल लोगों को चुना तो हो सकता है अगले असफल व्यक्ति आप बन जाएं। इसलिए हमेशा जिसका भी अनुकरण कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के करें ताकि आप सही जगह पहुंच सकें। इसलिए हमेशा मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप क्लास में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो उस इंसान से कभी दोस्ती ना करें जो पहला नंबर लाता है। उससे दुश्मनी कर लो और उससे एक चैलेंज ले लो कि तू कर रहा है ना तो मैं भी कर रहा हूं, और उसे बताना नहीं है, चुपचाप उसके पीछे चल देना है और उससे ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देना है और फिर देखो आप कैसे सफल हो जाते हैं। तीसरा मार्ग है अनुभव का, जो सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा लेता है। अगर आप अनुभव से सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बार फेल होते हैं, पास होते हैं, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, फेल होते जा रहे हैं। ये आपके अंदर की शक्ति को बार बार तोड़ता है और हो सकता है कि कुछ लोग इस परीक्षा को पास भी नहीं कर पाते। अनुभव की जो शक्ति होती है ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होती है। अगर हम ये सोचें कि हम हर बार गलती करेंगे फिर सुधरेंगे तो ये बहुत ही लंबा रास्ता होता है और बहुत ज़्यादा कठिन भी होता है। शुरुआत में यही मैं बोलूँगा कि आप या तो चिंतन कर लो या फिर किसी के पीछे पड़ जाओ कि मैं ये मेहनत कर रहा है मैं भी करूँगा। लेकिन अगर आप अनुभव से सीख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यही बोलूँगा, अनुभव से सीखने की बजाय किसी अनुभव व्यक्ति को गुरु बना लो, क्योंकि उसका टाइम ऑलरेडी उसने अनुभव से बहुत कुछ सीखा हुआ है और ये आपके 10-15 सालों को बचाने का काम करेगा। इसीलिए लोग, पहले के लोग, राजा महाराजा लोग एक तरीके से गुरु रखते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता था और उनसे ही वो आगे बढ़ते थे, जिससे वो अपने टाइम की बचत करते थे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिलें सबसे पहले।